तो ट्रेडिंग की दुनिया काफ़ी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसीलिए यहाँ एक बिल्कुल साफ, सीधा रोड मैप दिया जा रहा है। ये 6 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का निचोड़ है, ताकि जो गलतियां शुरुआत में होती हैं, उनसे बचा जा सके और सीखने का जो रास्ता है, उसे छोटा किया जा सके। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर को आज जीरो से शुरू करना पड़े, तो वो क्या करेगा? बस वही सीक्रेट्स, वही रोड मैप यहाँ शेयर किया जा रहा है। एक ऐसा रास्ता जो शुरुआती ठोकरों से बचाएगा और एक मजबूत बुनियाद तैयार करने में मदद करेगा। चलिए, तो सबसे पहले कदम की बात करते हैं। और यकीन मानिए, ये शायद सबसे ज़रूरी फैसला है। किस बाजार में ट्रेड करना है, ये एक फैसला पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा तय कर देगा। तो देखिए, मोटे तौर पे 3 ऑप्शन होते हैं: स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। अब मेरे अनुभव से बताऊं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में नए लोगों के लिए फीस और टैक्स की दीवारें बहुत ऊंची हैं, प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है। और क्रिप्टो का तो पता ही है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल और कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए अगर आज कोई पूछे तो शुरुआत करने के लिए फॉरेक्स मार्केट ही सबसे सही जगह है। ये 24 घंटे खुला रहता है, लिक्विडिटी मतलब पैसे का फ्लो इसमें ज़बरदस्त है, और ये नए लोगों के लिए थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है? इंडियन मार्केट में ट्रेड करना ये कुछ ऐसा है जैसे किसी गांव में एक रेस्टोरेंट खोलना। कस्टमर लिमिटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेक्स मार्केट, ये मुंबई जैसे मेट्रो शहर में रेस्टोरेंट खोलने जैसा है। यहाँ ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट की विशालता और मौके ही इसे नए ट्रेडर्स के लिए एक बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। बहुत बढ़िया, तो मार्केट चुन लिया। अब अपने हथियार तैयार करने का समय है। अगला कदम है एक सही ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना। तो ये ब्रोकर होता क्या है? इसे मार्केट का मैचमेकर समझिए। जब किसी को कुछ खरीदना होता है तो ब्रोकर उसके लिए एक बेचने वाला ढूंढता है, और जब बेचना होता है तो खरीदने वाला, और इस सर्विस के लिए वो एक छोटी सी फीस या कमीशन लेता है। एक अच्छा ब्रोकर चुनना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? अरे सोचिए, अगर उनकी फीस ही ज़्यादा है तो वो तो सीधे सीधे प्रॉफिट को खा जाएगी, है ना? और अगर लॉस हुआ तो उससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक भरोसेमंद ब्रोकर ही ये पक्का करता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पर ना 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक है ब्रोकर, जो बैकग्राउंड में सारा काम करता है, सारे सौदे पूरे करता है। और दूसरा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये वो है जो स्क्रीन पर दिखता है, वो डैशबोर्ड जहां से सारे ट्रेड लगाए जाते हैं। मेटा ट्रेडर 5 और ट्रेड लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल करने में आसान और काफ़ी असरदार हैं। चलिए, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की। वो है अपनी खुद की नियमों पर आधारित एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना। यही सफलता का असली ब्लूप्रिंट है। अगर कोई पूछे कि रिस्क मैनेजमेंट के अलावा ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो जवाब एक ही होगा: लिक्विडिटी। ये समझना कि मार्केट में पैसा कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, यही इस बात का राज है कि बड़ी मछलियाँ, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट को किस दिशा में लेकर जाएंगे। देखिए, सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी की नींव बनाने के लिए बस कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है। लिक्विडिटी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और कैंडल का मोमेंटम क्या कह रहा है। ये कुछ ऐसे औजार हैं जो चार्ट को सही तरीके से पढ़ने में मदद करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है: इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत से नए लोग क्या करते हैं, अनगिनत किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, और आखिर में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। सच बताऊं तो 6 साल के अनुभव के बाद भी असल ट्रेडिंग में सिर्फ 3-4 मेन कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो लगातार इस्तेमाल होते हैं। इसलिए सब कुछ सीखने की कोशिश करने के बजाय उन कुछ ज़रूरी चीज़ों पर मास्टरी हासिल करने पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक स्ट्रैटेजी तैयार है, लेकिन असली पैसा लगाने से पहले ये कैसे पता चलेगा कि ये काम भी करती है या नहीं? बस यहीं पर आता है बैक टेस्टिंग का रोल। जरा सोचिए इसके बारे में। क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई को एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे दांव पर लगाएगा जिसे कभी टेस्ट ही नहीं किया हो? ये तो वैसा ही है जैसे बिना ये जाने कि कार चलती भी है या नहीं, उसे खरीद लेना। ये तो पागलपन होगा, है ना? तो अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना अपने पैसे को बचाने के लिए एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी कदम है। तो ये काम कैसे करता है?
अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले डेटा पर चलाकर देखना होता है। इससे ना पैटर्न नजर आने लगते हैं, जैसे अरे सोमवार को तो ज्यादातर ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, या ये वाला खास सेटअप काम नहीं कर रहा। फिर बस इन कमजोर कड़ियों को हटाकर स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाना है और फिर से टेस्ट करना है। ये एक लगातार सुधार करने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक जरूरी आंकड़ा है, बैक टेस्टिंग करते समय लक्ष्य लगभग 80% के विन रेट का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब असली लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाता है तो इमोशंस और दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं और विन रेट अपने आप थोड़ा नीचे आ जाता है। तो 80% का लक्ष्य ये सुनिश्चित करता है कि लाइव ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल बने रहने का एक अच्छा चांस हो। चलिए अब आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। स्ट्रैटेजी बन गई, टेस्ट हो गई और अब असली बाजार में उतरने की तैयारी है। लाइव जाने से ठीक पहले एक डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे बिना कोई पैसा गंवाए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है। एक बार जब हाथ सेट हो जाए तो एक लाइव अकाउंट खोला जा सकता है या फिर एक प्रॉप फर्म चैलेंज लिया जा सकता है, जहां एक टेस्ट पास करके कंपनी के पैसे से ट्रेड करने का मौका मिलता है और असली ट्रेडिंग की यात्रा शुरू की जा सकती है। तो ये रहा पूरा का पूरा रोड मैप, मार्केट चुनने से लेकर लाइव जाने तक का एक बिल्कुल साफ रास्ता। अब सवाल ये है कि सफलता के इस पहेली का वो कौन सा टुकड़ा है जो अभी भी फिट नहीं हो रहा। उम्मीद है इस जानकारी ने उसे ढूंढने में मदद की होगी। संभल कर ट्रेड करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।